ध्यान दो, हमारा जो टॉपिक है वो रस है। और रस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो कक्षा 10 हो और चाहे कक्षा 12 हो। हम तुमसे जानकारी लेंगे रस क्या होता है। अनुज आओ इधर, आज हम पूछेंगे। इधर आओ अनुज, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। रस क्या है? रस दो प्रकार के नहीं होते, रस अनेकों प्रकार के होते हैं, मगर रस क्या है नहीं पता? बैठो, क्या बना रहा है यहाँ? रस क्या है? रस को परिभाषित कैसे करेंगे? बैठो। मेरे लिए हमें ये पता है कि तुम लोगों को किसी को नहीं पता है। रस होता है मन के भावों को ही हम रस कहते हैं। मन में हमारा किसी भी प्रकार का जो भाव उत्पन्न होता है वो रस कहलाता है। और रस अनेकों प्रकार के होते हैं। जो कक्षा 10 में है वो कौन कौन से हैं? कक्षा 12 में, कक्षा 10 में हमारा कर्म रस, हास्य रस, ये 10वें में भी है। 7वें 12वें में श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिनमें श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगर बात करें हास्य रस और करुण रस की, तो मेनली सबसे पहले हम बात करेंगे हास्य रस, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या चीज? हास्य रस। हास्य माने, मोहित खड़े हो जाओ, खड़े हो मोहित, गुड। आशीष, हास्य माने, खड़े हो पहले। हास्य माने खुशी। विशाल, खड़े हो। हास्य माने बैठो। मेनली हमने तुम्हें हास्य बताया, मेनली हमने तुम्हें हास्य बताया। हास्य होता क्या है? हास्य माने हंसी होती है, खुशी होती है। साथ में रस क्या है? हमने क्या कहा? रस होता है मन के भावों को ही हम रस कहते हैं। हमारे किसी भी देख के, किसी की चंचलता को देख के, किसी की मन के जोकरी को देख के, कॉमेडी को देख के हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। विनोद माने होती है खुशी, विनोद माने होती है खुशी। अब इतनी बात को जिसको समझ में ना आए तो एक और चीज होती है, सबके जानो क्या? मैंने कहा मन के भावों को रस कहते हैं। बोले आज हमें बड़ा मीठा मीठा रस लग रहा है, मतलब तुम्हारा क्या वो हास्य रस हुआ। बोले अब तो मरे हो, अब तो कहो जिंदगी ना सम रही, तो वो करुण रस हो गया। बोले अरे कल तो हमारी शादी है, हमें तो बड़ी खुशी हो रही है, तो संयोग श्रृंगार हो गया। बोले 4 दिन हो गए वो अभी तो हमारे आए ही नहीं और उसकी याद आ रही है, वो वियोग श्रृंगार हो गया जुदाई में। और बड़ी शांति है, सन्नाटा छाया हुआ है, तो शांत रस हो गया। एक होता है वीर रस। बोले जो अब बॉर्डर पर लड़ाई आ रही है, दुश्मन को एक पछाड़ मारेंगे, अब उत्साह जग रहा है मन में, वो हो गया वीर रस। रस हो गया ना मन भाव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, फीलिंग्स, फीलिंग्स को हम रस कहते हैं। समझ गए? तो विनोद का भाव जो उत्पन्न होता है, इनके सबके अपने अपने स्थायी भाव होते हैं। रट्टा वाली चीज क्या है? परिभाषा। हास्य रस का जो परिभाषा है वो हम देंगे, पहले स्थायी भाव बताते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव होता है ह्रास। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शांत रस का होता है निर्वेद। श्रृंगार का होता है रति। हाँ, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम क्या कि
सबसे पहले स्थायी भावों की बात करी, तो बच्चों बोलो करुण रस का क्या है स्थायी भाव? हास्य रस का, वीर रस का, शांत रस का, और हमारे कौन बचा? कौन से? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारा क्या है? तीन चीजें मेन। कौन कौन सी? स्थायी भाव, सभी का स्थायी भाव, और मेनली विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर जो स्थायी भाव होता है जिसका भी, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव जिसका भी होता है ना, इधर देखो, स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है। इधर देख लो, ध्यान इधर, वो बंद कर दो। ये स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है। तो जिसका स्थायी भाव होता है उसी रस की निष्पत्ति होती है। जैसे हिरास, हास रस, याद हो गलती, मुस्कान से काम न चले हो, मोहित पन्नी खूब खा रहे हो। हास रस देखो बेटा, हास रस का स्थायी भाव क्या है? हिरास। हास रस का स्थायी भाव क्या बेटा? हिरास। जब हिरास नामक स्थायी भाव, परिभाषा याद है, ट्रिक सीखो। हाँ, जब हिरास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। ये हास रस की परिभाषा हो गई। पड़ोसी सो रहे हैं यार, ऐसे क्यों गदर काट रहे हो? आराम आराम आराम। उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। क्या अब सुनो, सीधा सुनो। से पुष्ट होता है तो हास रस की निष्पत्ति होती है। अब समझो, ऐसे ही जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तो करुण रस की निष्पत्ति होती है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। जब वात्सल्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। का याद करना कठिन है जाम में? सब रस याद होगा, सब उदाहरण रहेगा, उदाहरण कल लिखवा देंगे हम।